नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना लिखी गई और भारतीय संविधान में खासकर 12 से लेकर जो 35 अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों पे सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स पे ही जोर दिया गया। 14 से 18 का जो अनुच्छेद है वो विशेष तौर पे इस बात पे जोर देता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पे या फिर जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता या किसी को भी सर्वश्रेष्ठ या नीचा नहीं दिखाया जा सकता या कमतर नहीं साबित किया जा सकता। ऐसी संविधान में स्पष्ट तौर पे इसकी प्रस्तावना में भी लिखा गया है और जो फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 12 से लेकर 35 तक इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है। काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पिछले दिनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और चूँकि ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था तो निश्चित तौर पे ब्राह्मणों की तारीफ तो करनी ही थी। तो उन्होंने कह दिया कि समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मण ही समाज को मार्गदर्शन देते हैं और ऐसा सदियों से होता आया है। वर्ण व्यवस्था की उन्होंने चर्चा की, जो भारत की जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था रही है जिसमें चतुर्वर्ण की चर्चा की गई है। 4 वर्ण जो भारत में चर्चा की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि समाज का वो मार्गदर्शन करता है और त्याग की वजह से वो समाज में आदर पाता है और उसका वो हकदार भी है। इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों की काफ़ी चर्चा की, उनका गुणगान किया, उनके अब तक के त्याग की चर्चा की और समाज में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है उसका उन्होंने जिक्र करते हुए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो खैर, ये तो ब्राह्मण महासभा का आयोजन था और वहाँ पे ओम बिरला ने अपने विचार व्यक्त किया और इसी के बाद से विवाद की शुरुआत हो गई। दरअसल नागरिकों के समान अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने वाली या उसकी वकालत करने वाली एक संस्था है, ये पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये PUCL एक संस्था है। इसने ये कहा है कि ओम बिरला ने ऐसा कहकर के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर दिया है, जो कि 14 में स्पष्ट तौर पे इस बात का प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया जा सकता, किसी को भी सर्वश्रेष्ठ या कमतर नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पे चीज़ों को हासिल करने का अधिकारी है, चाहे वो सम्मान ही क्यों न हो। ये PUCL की जो अध्यक्ष हैं राजस्थान की, ये कविता श्रीवास्तव ने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर रहते हुए उन्होंने अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने जो इस तरह की बात कही है इससे आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन होता है, लिहाजा उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगी। और उसको लेकर अब ओम बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि वर्ण व्यवस्था भारत की ठीक है तो और इसीलिए कानून भले ही जो बात कहता हो, लेकिन जो भारत की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो तो समाज में देखने को मिलती ही है। गांव तक चले जाएं, शहरों में आ जाएं, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है आपको तो हर जगह दिखाई देगी। भले ही कानून इसकी बात करता है, समता की बात करता है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वो ख़त्म भी तो नहीं हुई है। उसी का जिक्र किया है ओम बिरला ने। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ़ में कहा, कुछ लोगों ने आलोचना की कि लोकसभा का स्पीकर रहते हुए और इस तरह का बयान देना लोकसभा अध्यक्ष के लिए ये शोभा नहीं देता, इसलिए उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। कुछ लोगों ने इस तरह की भी आलोचना की है। खैर, कुल मिलाकर एक नई बहस की शुरुआत ज़रूर हो गई है। आप भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, आप अब नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं कि ओम बिरला के विचारों से आप कितने सहमत हैं। क्या ओम बिरला ने जो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा में अपने विचार व्यक्त किए उनसे आप सहमत हैं या असहमत हैं? आप संतुलित शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।